फिज़िक्स की हमारी क्लास है और चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसके कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो था बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। उसने कुछ 2-3 पोस्टुलेट उसने पेश किए थे बोहर ने, और उसका जो पहला पोस्टुलेट था वो वेल एक्सप्लेन्ड नहीं किया जा सका, बल्कि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी इन 1913 से पहले, यानी जब उसने ये पेश किए थे। अच्छा, उसके बाद उसका जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, घूमता है न्यूक्लियस के गेट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो इस पोस्टुलेट की कोई एक्सप्लेनेशन वाज़े तौर पर पेश नहीं की जा सकी। और जो थर्ड पोस्टुलेट था इसका, वो थर्ड पोस्टुलेट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, क्योंकि उसके अंदर उसने एनर्जी का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। अब जो इसका सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया था डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली वेरिफिकेशन है, ये किसकी वेरिफिकेशन है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसके सेकंड पोस्टुलेट की, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल बाय डी ब्रॉगली। अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट उसका क्या था? सेकंड पोस्टुलेट उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में होता है तो वो अपना एंगुलर मोमेंटम रखता है, और वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2π के इक्वल होता है। NH/2π के इक्वल होता है। ये क्या होता है? उसका एंगुलर मोमेंटम। ये चीज़ प्रूव की किसने? डी ब्रॉगली ने। तो इसको समझने से पहले मतलब जो इसने एक्सप्लेनेशन दी उसको लेट्स समझते हैं कि किस तरह से उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वो कहता है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक धागा लेते हैं, उसको दोनों तरफ से हम अटैच कर देते हैं, और अटैच करने के बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में नहीं, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा 8 में, यस। तो स्टेशनरी वेव का जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? जस्ट लाइक दिस, कि लेट कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को जब हम दोनों तरफ से अटैच कर देते हैं और फिर उसको हम इस तरह से प्लग करते हैं तो उसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब उस स्ट्रिंग की लेंथ आपसे अगर पूछा जाए तो वो लेंथ किसके इक्वल होगी? लेंथ विल बी इक्वल्स टू L इक्वल्स टू n लैम्डा के इक्वल होगी। n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, के कितने लूप्स इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और लैम्डा हमारे पास क्या है? वेव लेंथ है, उस जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेव लेंथ है, विच इज लैम्डा। अच्छा, ये इस वक्त स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रिंग स्ट्रेट है, और इसमें हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की हैं, और उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो किसके इक्वल है? L इक्वल्स टू n लैम्डा के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं? अब ये सारी एक्सप्लेनेशन है ये किसकी है? डी ब्रॉगली की है। उसने किस तरह से प्रूव किया था सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हम करते हैं कि इस स्ट्रिंग को हम सर्कुलर शेप दे देते हैं। पहले स्ट्रेट थी, अब क्या कर रहे हैं? हम उसको एक सर्कुलर शेप दे देते हैं। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जब वो स्ट्रेट थी तब भी, और जब आपने उसको सर्कुलर शेप दे दी तो तब भी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है? स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें, हमने क्या किया कि स्ट्रिंग को हमने सर्कुलर फॉर्म दे दी, लेकिन ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं
ये प्रोड्यूस हो रही हैं इसके अंदर, ये ख़त्म नहीं हुई। यानी सेम जो स्टेशनरी वेव्स यहाँ पर थी वही स्टेशनरी वेव्स यहाँ पर हैं। अच्छा, अब आपने इसको एक सर्कल की शक्ल दे दी है, और सर्कल की जब आपने शक्ल इसको दी है तो अब अगर इसकी लेंथ आपसे पूछी जाएगी तो ये जो इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। जब स्ट्रेट थी तो उस वक्त लेंथ क्या थी, n लैम्डा के इक्वल थी। अब जब आपने उसको सर्कुलर फॉर्म दे दी है तो अब आपके पास जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, L इक्वल्स टू 2πr के इक्वल होगी। ठीक है, और ये इसका रेडियस है, सेंटर से लेके यहाँ तक ये इसका क्या बनता है, रेडियस। और 2π, जब भी आप सर्कल को डील करते हैं तो 2π को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ अब किसके इक्वल है, L इक्वल्स टू 2πr के इक्वल है। अच्छा, अब दोनों लेंथ्स हैं, स्ट्रिंग सेम है, पहले स्ट्रिंग मतलब स्ट्रेट था, फिर वही स्ट्रिंग आपने उसको सर्कल फॉर्म दे दी, लेकिन स्ट्रिंग सेम रहा, लेंथ भी सेम रही। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों लेंथ को हम इक्वलाइज कर लेते हैं, इस लेंथ को भी और इस लेंथ को भी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, और 2π यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर 2π। नाउ वन थिंग कि हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 19 में भी और लाइन 19 में हम ये डिस्कस करके आ रहे हैं कि लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा हमारे पास इक्वल है h ओवर mv के इक्वल होता है। ये प्लैंक्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की जगह हम क्या पुट करेंगे, h ओवर mv। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी r इक्वल्स टू NH ओवर 2πmv। अब ये जो mv है ये यहाँ पर आकर इस r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, mvr इक्वल्स टू NH ओवर 2π। सो दिस वॉज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल, कि बोहर ने जो सेकंड पोस्टुलेट प्रपोज किया था वो डी ब्रॉगली ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, क्योंकि वो यही कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसका इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल है h ओवर 2π का। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास डी ब्रॉगली की वेरिफिकेशन या डी ब्रॉगली का प्रूफ सेकंड पोस्टुलेट का, बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल का, कि उसने क्या कहा कि उसने पहले एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस की उसने, और फिर उसने उसी स्ट्रिंग को क्या किया, सर्कुलर फॉर्म दे दी। सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी वही स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। तो जब स्ट्रेट थी तो उस वक्त लेंथ क्या थी, n लैम्डा के इक्वल थी। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लूप्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन द स्ट्रिंग, और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है। और सेम यही जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही हैं कि जब आपने स्ट्रिंग को सर्कुलर फॉर्म दी थी। तो यहाँ पर जब हमारे पास लेंथ होगी, लेंथ किसके इक्वल होगी, 2πr के इक्वल होगी, क्योंकि अब हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म बन गया है, नॉट स्ट्रेट। तो 2π सर्कल को डील करते हुए 2π इन्वॉल्व होता है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो बोथ आर द लेंथ्स, दोनों को हम इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करने के बाद इक्वेशन हमारे पास बनती है 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, और r इक्वल्स टू n लैम्डा ओवर 2π। लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल होता है, h ओवर mv के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो r इक्वल्स टू NH ओवर 2π mv। mv यहाँ से यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी mvr इक्वल्स टू NH ओवर 2π, विच इज़ द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। आई होप कि आपको डी ब्रॉगली की ये वेरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।